सेक 3 पेपर जो आपका है सेमेस्टर 3 में जिसको आपको पढ़ना है, उसमें हमने कुछ वीडियोस कुछ टॉपिक्स पे अपलोड किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको वीडियो वाइज या चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किए होंगे। और जितना आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे, तो आपकी जो है सारी पोर्शन जो है वो कंप्लीट होगी अच्छे से और एग्ज़ाम आपका बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी कुछ खास स्पेशल है आपके लिए और हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। आज तीसरा लेक्चर में आपको हम बताएंगे डेटा मेजरमेंट। पहले हम समझते हैं, हमने आपको पहले वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर होता है क्या है। अब आज जो है कंप्यूटर के किस चीज़ को समझता है, जो हम डेटा को डालते हैं, जो हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं और कंप्यूटर हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। बट कंप्यूटर के इनसाइड में, कंप्यूटर अंदर में डेटा क्या हमारा डेटा को डायरेक्टली समझता है या फिर कन्वर्ट करता है? जी डेफिनेटली कंप्यूटर हमारे डेटा को यानी ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ये अपने कोड में बदलता है, जिसको हम कहते हैं मशीन कोड। क्या कहते हैं उसको? हम मशीन कोड कहते हैं। ठीक है ना, इसी मशीन कोड को हम 0-1 से दिखाते हैं और इसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं या बाइनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कंप्यूटर जो है आपका बाइनरी कोड समझता है, 0-1 समझता है। इसी 0-1 को हम क्या कहते हैं? मशीन कोड कहते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर भी इसी को कहा जाता है, मशीन कोड को ही कहा जाता है। इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के डेटा को डेटा के मेजरमेंट होते हैं। ठीक है ना, डेटा मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम डेटा डालते हैं किसी भी डिवाइस पे, किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे, तो कितना डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। जिस तरीके से हम रियल लाइफ में हर चीज़ की जो मेजरमेंट करते हैं, चाहे हम क्लोथ्स की मेज़रमेंट करें या किसी लिक्विड की मेज़रमेंट करते हैं, हर चीज़ की जो है एक मेज़रमेंट होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क लेते हैं तो उसको आप जो उसको लीटर में मेज़रमेंट करते हैं। आप अगर क्लोथ लेते हैं तो उसको आप मीटर में करते हैं, फिर आप किलोग्राम में मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ तक कि जो हवा होती है वो भी मेज़रमेंट होती है, टेम्परेचर होती है वो भी मेज़रमेंट होती है, गर्मी वो भी मेज़रमेंट। हर एक चीज़ की, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ की जो है मेज़रमेंट होती है, यानी कि उसकी माप होती है, उसको मापा जाता है। ठीक कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है डेटा, ये भी मेज़रमेंट होती है। ठीक है ना, डेटा को भी मेज़रमेंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में यही सब चीज़ आपको सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कितने टाइप्स की मेज़रमेंट होते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट जो मेज़रमेंट होती है वो बिट होती है। इसमें 0 या 1 होता है। बिट में क्या होता है? 0 या 1। उसके बाद जो उससे बड़ा होता है निबल होता है, देन बाइट होता है, उसके बाद किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट होता है। ये सारे जो है डेटा के मेज़रमेंट होते हैं। अब आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया जब कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को यूज़ कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेटा जो है रोज़ाना जनरेट होता होगा। तो जितना डेटा जनरेट होता है, सारे डेटा जो आपका ऑनलाइन में या फिर सर्वर में, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर किए जाते हैं, तो हर डेटा को मेज़रमेंट उस तरीके से किया जाता है, जितना बड़ा डेटा होगा उसको उस हिसाब से मेज़र किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो बिट होती है। दैट इज़, बिट को ही हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी। ये BI जो है ना, बाइनरी का मतलब होता है 2 मतलब या तो 0 या 1, ये तो मिलकर 2 हो गया। और ये डिजिट है, T का मतलब होता है डिजिट यहाँ पे। ठीक है, तो BIT मतलब बिट मतलब हो गया बाइनरी डिजिट। और ये सारे क्या डेटा मेजरमेंट के ये टाइप्स हैं। आप कभी देखे होंगे कि आपने देखा होगा KB आपने पढ़ा होगा, MB आपने पढ़ा, GB पढ़ा आपने। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे मेजरमेंट ही है। अभी तक आपने जो मोबाइल पर आप यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको डेटा को ना तौल के या माप के दिया जाता है कि अगर आपने इतना का रिचार्ज कराया तो आपको 1 GB डेटा मिला। 1 GB मतलब क्या होता है? 1 गीगाबाइट, यानी इतना दिन में या इतने अमाउंट में आपको इतना डेटा, यानी कि डेटा को माप के दिया गया है ना, डेटा को मेजरमेंट करके दिया गया है। तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग डेटा को मेजरमेंट करते हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे, बिट का मतलब होता है 1 बिट। ठीक है ना, बिट मतलब 1 बिट। अब 1 बिट क्या है? या 0 या फिर 1। ठीक है ना, 0 या 1 को हम बिट कहेंगे। और बाइट में क्या होता है? बाइट, चूँकि बाइट का मतलब होता है, बाइट को हम ऐसे कर सकते हैं, बाइट मतलब होता है 8 बिट्स। ठीक है ना, 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 1 बाइट इक्वल टू, आप ऑप्शन रहेगा 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट, तो आप जानेंगे तब बताएंगे 8 बिट्स होते हैं। ठीक है,
तो बिट होता 1 बिट और बाइट की शक्ल में होगी तो 1/8 बिट होगा। निबल का मतलब होता 4 बिट, ये बिट से बड़ा होता है। जहाँ पे 4 बिट मिलेंगे, 4 बिट या 0101 या 11 जो भी होगा, 10 का अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होगा। तो 4 बिट्स अगर एक साथ होंगे उसको हम कहेंगे निबल कहेंगे, ठीक है ना। बाइट जो होता है इसका मतलब होता है 8 बिट, जो अभी हमने आपको बताएं, यानी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। किलो बाइट जो होता है 1024 बाइट्स होता है। किलो मतलब होता है 1000, कि जहाँ भी किलो की बात आएगी उसका मतलब 1000 हो जाएगा। तो 1 किलो, यहाँ जितना भी है ना 1 लगा हुआ सबके साथ, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगा बाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। इस तरीके से आप देखेंगे टेराबाइट का क्या वैल्यू फिर यहाँ पे टेराबाइट में देखेंगे 1024 गीगाबाइट्स, पेटाबाइट में है जो भी चीज़ें यहाँ 1 का मतलब होता है ये इसके इक्वल हो रहा है, देखें ना, ये इसके इक्वल हो रहा है। ये गीगाबाइट जो है ये मेगाबाइट के इक्वल हो रहा है, ये एक्साबाइट जो है पेटाबाइट के इक्वल हो रहा है, ये जेटाबाइट जो है ये एक्साबाइट के इक्वल हो रहा है। तो एक एक चीज़ को अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना सारा इधर जो ये पोर्शन है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इधर का याद करना है, ठीक है। और याद करना ट्रिक से याद कीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। स्टार्टिंग आपने बिट से करना, बिट के बाद निबल है, निबल के बाद बाइट है, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट और जेटाबाइट और योटाबाइट। ये सारी चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी। आपका जो सेक 3 पेपर है जो आपका सेमेस्टर 3 में है उसकी भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। व्हाट आर द फाइल साइजेज इन ऑर्डर। जी हाँ, आपको ऑर्डर में फाइल का साइज को याद जरूर करना चाहिए। अभी हमने बताया सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है बिट, देन बाइट। यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ निबल, तो निबल जनरली हर जगह यूज़ नहीं किया जाता है, तो बिट के बाद आप डायरेक्ट बाइट कह सकते हैं। बिट है, बाइट है, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगाबाइट। इस तरीके से आप देखें जब भी केबी, अगर केबी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप किलो बाइट करेंगे, टीबी का पूछेगा तो टेराबाइट करेंगे, ईबी का पूछेगा तो एक्साबाइट कहेंगे, वाईबी का पूछेगा तो योटाबाइट कहेंगे। तो ये सारी चीज़ को आप याद कर लें। बीच बीच में जो है एग्जाम के पहले हम कुछ क्वेश्चन, हम कुछ एग्जाम ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गूगल फॉर्म पे करेंगे, तो आपका भी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम भी होगी। तो ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टेराबाइट्स इन 1 पेटाबाइट, यानी कि कितना टेराबाइट होगा 1 पेटाबाइट में। तो 1 पीबी में 1 पेटाबाइट में कितना टेराबाइट होगा, तो ऑफकोर्स आप क्या लगाएंगे 224 टेराबाइट, ठीक है ना। तो अगर ये आपको सीक्वेंस याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। सीक्वेंस अगर याद नहीं होगा तो आगे का पीछे, पीछे का आगे आपसे हो जाएगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमने बताया कुछ मेजरमेंट अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपका ज़्यादा दिन क्लास हुआ नहीं है, अभी हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। तो हम लोग बहुत ज़ीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और हम बच्चों को चाहते हैं कि वो ज़ीरो लेवल से कंप्यूटर को सीखें और एक एक टर्म्स को समझें, ताकि आपका एक साथ 2 काम हो जाए। एक आपका एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाए, दूसरा अगर आप आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वहाँ भी ये चीज़ें जो है आपका काम आ सके, ठीक है। तो आई होप कि आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।